हैं चारों तरफ यहाँ कचनार के पेड़ हैं और हम इन पेड़ों के बीच में इनकी छाल, इनके पत्ते और इनके फूल लेने के लिए आए हुए हैं। ओम गऊ, आप देख रहे हैं ये कचनार का पेड़ है और हम बात कर रहे हैं कचनार पंचांग अर्क की। हम लोग पूर्ण धनु में जो लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि सपोज कर हार्मोन्स इम्बैलेंस है या लाइपोमा है या सिस्ट है, तो हम पहले कचनार अर्क देते हैं 3 महीने के लिए, उसके बाद कचनार पंचांग को देते हैं। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे दोनों में अंतर क्या है। तो पहले बात करते हैं कचनार अर्क की। कचनार अर्क में हम लोग 2 कंपोजिशन डालते हैं, एक कचनार की ताजी छाल और दूसरा गौरख मुंडी। ये मुख्यतः सिस्ट में काम करता है, लाइपोमा में काम करता है। जैसे गांठ निकल जाती है बॉडी में, जो कि लिम्फ की भी गांठ होती है और चर्बी की भी गांठ होती है, तो ऐसे मामलों में प्लस हार्मोन्स इम्बैलेंस में और थायराइड में, तो इसमें कचनार अर्क काफ़ी अच्छा काम करता है। और यदि इसके साथ साथ आपको सिस्ट की समस्या है, आपको फाइब्रेट्स है, आपको ओवरीज में सिस्ट है, आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपको थायराइड है या गले का कुछ भी गंड कमल का कुछ भी रोग है, तो देखिए इसका पत्ता देखिए, इस पत्ते की आकृति और आपके जो आपका थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इसकी आकृति बिल्कुल सेम है। और हम लोग नेचर से बने हैं, ये आप भी जानते हैं, और नेचर में ही सभी बीमारियों का इलाज है, दवा में नहीं है। तो इस कचनार में पूरा इलाज है आपके थायराइड का, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को साथ में खांच खुजली है या रक्त का दोष है या लीवर में या स्प्लीन में हीट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कचनार पंचांग का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों के हीमोग्लोबिन कम बनता है, ये रक्त की डेफिशिएंसी है, उनको भी कचनार पंचांग का इस्तेमाल करना चाहिए। काम ये दोनों में करता है कि जो लाइपोमा होता है उसमें खाज खुजली बिल्कुल नहीं होती, या खाली हार्मोन्स इम्बैलेंस है या थायराइड की समस्या है, तो कचनार अर्क में जाएं। और यदि इसके साथ साथ आपको त्वचा का रोग भी है, आपको भूख कम लगता है, आपको लीवर में स्प्लीन में डेफिशिएंसी है या फैटी लीवर है या उसको लेकर के हीट है, तो ऐसी कंडीशन में पंचांग पे जाना चाहिए। तो कचनार पंचांग की बात आज हम करते हैं। तो इसमें हम 3 इसमें सूखे द्रव्य डालते हैं, जैसे रक्त रोहणा, बरुण की छाल और अनंत मूल। तो इसको पहले हम लोग कूटते हैं, कूटने के बाद पानी में 12 घंटे के लिए इनको भावना दी जाती है, और इसके अगले दिन हम बद्री नस्ल की गाय का गौमूत्र हम अर्क में रखते हैं। और उसके बाद हम इसमें जो बाकी जो गीले द्रव्य हैं, जैसे कचनार का पत्ते हो गए, इसके फूल हो गए, इसके फूल हम मुख्यतः इसमें काम करते हैं और फूल ही रक्त का शोधन करते हैं। इसकी ताजी छाल हो गई, इसके अलावा अपामार्ग जिसे चिरचटा बोलते हैं, वो भी हम ताजी इसमें डालते हैं। और पुनः नरवा लीवर पे और स्प्लीन की हीट पे काम करता है, उनको बैलेंस करता है। और मक्का के दाने क्या करते हैं, शरीर में जितने भी अवरोध होते हैं, अवरुद्ध मतलब जैसे कि गांठें, उसमें कचनार की सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कचनार पंचांग मुख्यतः सिस्ट, ओवरी सिस्ट या शरीर में कहीं भी सिस्ट है, या आपके स्तन है, लेडीज़ होती हैं उनमें भी सिस्ट होती है स्तन में, वो भी चलेगा। कैंसर भी चलेगा, कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करता है, या किसी भी तरह की अंदर गांठें हैं शरीर में, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिनको हार्मोन्स इम्बैलेंस है या जिनका रक्त में दोष है, खाज है, खुजली है, इवन सोराइसिस ही क्यों ना हो या एक्जिमा क्यों ना हो, उनमें भी ये कचनार पंचांग अर्क उत्तम माना जाता है। इसकी सेवन विधि यदि आपका बॉडी वेट 60 kg के आसपास है, तो सुबह और शाम खाली पेट 20 ml और 40 ml त्रिफला का पानी, यानी कि आपने 3 ग्राम रात को पानी में भिगाना है त्रिफला, और सुबह उसको छान करके उसी पानी में आपने कचनार पंचांग अर्क मिलाना है। तो इस प्रकार इसको पीना है, और आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपके सिस्ट, आपके लाइपोमा की गांठ या शरीर में किसी भी प्रकार की खाज खुजली है, उससे पूरी तरीके से आपको निजात मिल जाएगी। आपने देखा आज हम
कचनार पंचांग अर्घ के जो द्रव्य हैं, ताजी द्रव्य, हम उनको लेकर के आए और अब इसको हम अर्घ में रखेंगे। तो जो अर्घ की जो हांडी होती है वो गोल होती है और ये हमने मूत्र वर्ग से लिया है और रावण संहिता से ये संदर्भ लिया है कचनार पंचांग का। तो कचनार पंचांग में जो हमने कुछ सूखे द्रव्य थे जैसे कि अनंत मूल, वरुण की छाल और रक्त रोहणा, चूँकि ये हमारे उत्तराखंड में होते नहीं हैं तो इनको हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और हमने लगभग 12 घंटे पहले इनको पानी में भिगाया है। अब हम इनको पहले अर्घ में रखेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे कचनार पे और कचनार वृक्ष से विशेष आग्रह करेंगे। पुनः नरवा अंत में जिसके नाम से हमने इस अर्घ का नाम रखा है, हमने तो नहीं रखा है, देखिए ये रावण संहिता में है, उसमें स्पष्ट है कचनार पंचांग। इसका सेवन विधि, यदि आपका बॉडी वेट 60 kg के आसपास है तो इसको सुबह और शाम खाली पेट लेंगे 20 ml और 20 ml में आप 100 ml आप इसमें त्रिफला का क्वाथ मिलाएंगे। त्रिफला का क्वाथ इसे बोलते हैं कि शाम को आपने 4 कप पानी में 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण भिगाएंगे और सुबह उसको मंद मंद आंच पे पका करके 1 कप कर लेंगे। 1 कप का मतलब होता है 100 ml। इसी 1 कप में 20 ml कचनार पंचांग मिलाना है, सुबह और शाम भी इसी तरीके से। अगर आप त्रिफला का क्वाथ नहीं बनाना चाहते हैं तो त्रिफला के चूर्ण को रात को भिगाएंगे और इसको सुबह छान करके उसी पानी में आप कचनार पंचांग मिलाएंगे करके इसको लें सुबह और शाम, और लेने के लगभग 15 से 20 मिनट तक कुछ और नहीं खाना है। तो आप देखेंगे कि आपका हार्मोन्स बैलेंस हो रहा है, आपकी जितनी भी तरह की गांठ हैं, अवरुद्ध हैं, वो ठीक हो रही हैं और आपका जो स्किन में जैसे डिजीज, खास खुजली, एक्जिमा जैसी हैं, वो बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं।